एक तो इतनी देर से आई, ऊपर से गेट भी खुला छोड़ गई महारानी। अब इतनी तेज धूप में बंद करके आओ। अपनी बाई पर गुस्से में बड़बड़ाती हुई गेट बंद करने गई तो भरी दोपहरी में दोनों हाथों में टिफ़िन लटकाए तेज चाल से जाती अम्मा जी दिखीं। मैंने उन्हें रोककर बरामदे में बिठाया। पंखा चलाकर पानी देने के बाद मैं भी उनकी कुर्सी के पास अपनी कुर्सी डालकर बैठ गई। अम्मा जी, इतनी धूप में कहाँ जा रही हो? अम्मा जी बोली। दुकान पर खाना देने, और कहाँ? अम्मा जी के घर और दोनों लड़कों की दुकान की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर। यह तो मुझे पता था, पर इतनी धूप में अम्मा जी ही क्यों? नौकर नहीं है क्या दुकान पर? मैंने पूछा। है, क्यों नहीं है, दो दो हैं दोनों की दुकान पर। तपती धूप के कारण रोष में भरी अम्मा जी बोली। घर पर और कोई नहीं है टिफ़िन पहुंचाने के लिए? हैं, 3 पोते हैं, फिर आप ही क्यों जाती हो? बिठाकर कौन खिलाता है आजकल? घर का काम न सही तो यही सही। बहुओं ने कह रखा है दोनों टाइम का खाना तब मिलेगा जब टिफ़िन दुकान पर देने जाओगी। लड़के कुछ नहीं कहते बहुओं को? मैंने पूछा। अरे नालायक हैं दोनों, वही कह ले तो मैं इतनी धूप में क्यों झुलसूं? अम्मा जी दुखी होकर बोली। छाता लेकर चला करो ना, रिक्शा कर लेती अम्मा जी। अरे यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, तुझे छाते और रिक्शे की पड़ी है। अपने पुराने सूट देती हैं बहुएं, उन्हें ठीक करके पहनती हूँ, टपटती हुई बोली अम्मा जी। अम्मा जी, आपके पति आपके नाम? मैं बोली। वो तो सब मेरे नाम करने वाले थे, पर एक दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। 10वीं पास हूँ मैं, पर लड़कों ने वकील से मिलकर मुझसे कागज़ों पर साइन करवा लिए। बेटे थे इसलिए शक करने की वजह भी नहीं थी मेरे पास। अम्मा जी मेरी बात काट कर बोली। 10 साल हो गए उन्हें गए हुए, उनके सामने बहुत मौज थी मेरी। यादों में खो गई अम्मा जी। 55 साल पहले मुझे ब्याह कर लाए थे। मैं सुबह घर के चबूतरे पर झाड़ू लगा रही थी। एक आदमी मुझे देखता हुआ चला गया। बाद में पता चला वो तो मेरे ससुर थे। मोहल्ले के किसी बिरादरी वाले के यहाँ आए थे। टहलने निकले थे सुबह। गोरी तो थी मैं, रात का लगा काजल भी गालों पर फैल गया था। पता नहीं उन्होंने क्या देखकर पसंद कर लिया। बाबू से बात तय कर ली और हमारी शादी हो गई। ससुराल बहुत अच्छा मिला मुझे। अम्मा जी, सुंदर तो आप आज भी हैं। अब क्या सुंदर, चलूँ नहीं तो दोनों चिल्लाएंगे। वैसे अब गर्मी की धूप और जाड़ों की ठंडी हवा नहीं सताती मुझे। मैंने मन में बोला, अम्मा जी सब सताती है, गर्मी हो या सर्दी, पर कोई दूर करे तब ना। टिफ़िन लटकाकर तेज चाल से निकल गई अम्मा जी। गेट बंद करके लौटी तो कमरा काफ़ी ठंडा लग रहा था और मेरा मन अम्मा जी के बारे में सोचकर व्यथित हो उठा। असंवेदनशीलता रिश्तों की जड़ों को खोखला करती जा रही है। प्यार, सम्मान और अपनापन लुप्त हो चुका है। माँ बाप की सेवा करने के बजाय उनका साथ भी फ़ायदे नुकसान के तराजू में तोला जाता है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी ने ज़रूर छुआ होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही शिक्षाप्रद और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।